नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू और आप सुन रहे हैं अंधेरी कहानी। आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है मौत की आहट। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके बारे में गांव के लोग आज भी धीमी आवाज में बात करते हैं। कहते हैं कि एक कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि यह कहानी धीरे धीरे आपके आसपास महसूस होने लगती है। तो अगर आप इस वक्त अकेले हैं, कमरे की लाइट बंद है और हेडफोन लगाए बैठे हैं, तो सावधान रहिए, क्योंकि आज की कहानी के बाद आप भी किसी आहट को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। ये बात है करीब 15 साल पहले की, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। गांव के बाहर खेतों के पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली इतनी पुरानी थी कि उस हवेली की दीवारों से चूना झड़ चुका था। खिड़कियों में मोटे मोटे जाले लटक रहे थे और लकड़ी का दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। गांव वाले उस हवेली का नाम नहीं लेते, बस इतना बोलते कि रात में उस हवेली की तरफ मत जाना, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता हवेली से आवाज़ें आने लगती। कभी पायल की झनकार, तो कभी किसी औरत के रोने की आवाज़, और कभी कभी किसी के धीरे धीरे चलने की आहट। उसी गांव में एक रमेश नाम का लड़का था। वह हंसमुख था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। डर जैसी चीज़ को मजाक समझने वाला था। उसकी शादी हुई थी सीमा नाम की लड़की से। नई नई दुल्हन, लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी और आंखों में बहुत सारे सपने। शादी के तीसरे दिन रमेश ने हंसते हुए कहा, सीमा, चलो तुम्हें गांव की सबसे पुरानी हवेली दिखाता हूँ। यह सुनते ही सीमा का चेहरा उतर गया। वह बोली, नहीं रमेश, अम्मा मना करती है, वह जगह ठीक नहीं है। रमेश हंसा और बोला, अरे छोड़ो, डर सिर्फ दिमाग में होता है। शाम ढल चुकी थी, सूरज आधा छुप चुका था और हवा में ठंडक उतरने लगी थी। हवेली के सामने पहुंचकर सीमा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। उसे लगा जैसे हवेली के अंदर से कोई उन्हें देख रहा हो। बहुत देर से इंतजार करता हुआ सीमा ने धीरे से कहा, रमेश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बुला रहा है। रमेश हंस दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। उसने दरवाजा पर धक्का दिया। अंदर अंधेरा था और गहरा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि उसको अपनी ही सांसों की आवाज़ खुद डराने लगी। अचानक छम छम की आवाज़ सुनाई दी और इतना सुनते ही सीमा चौंक गई और रमेश से बोली, रमेश, ये आवाज़ क्या थी? रमेश बोला, हवा होगा, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। फिर वही आवाज़, और इस बार थोड़ी और पास से। सीमा को लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अचानक छत से धूल नीचे गिरी, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। रमेश ने सीढ़ियों की तरफ देखा। एक सीढ़ी पर गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन बारिश तो हुई नहीं थी। निशान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। सीमा कांपती आवाज में बोली, ये निशान किसके हैं? और तभी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत का चेहरा अध जला, आंखें काली और गर्दन अजीब तरीके से
टेढ़ी थी। सीमा यह सब देखकर चीख पड़ी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे छोड़कर चले कैसे गए? रमेश बोला, तुम हो कौन? औरत मुस्कुराई। उस औरत की मुस्कान में मौत की ठंडक थी और बोली, मैं इस हवेली की दुल्हन हूँ। इतना कहते ही पूरी हवेली जैसे सांस लेने लगी और हवेली की दीवारें कराहने लगी। उस हवेली की सारी खिड़कियाँ जोर जोर से खड़कने लगी और हवा में बदबू फैल गई जैसे सड़े हुए फल और खून जैसी। रमेश के कान के पास एक फुसफुसाती आवाज आई, पीछे मत देखना। वो भागता हुआ अंदर कमरे में पहुंचा। एक कमरा ऐसा था जिसके दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। दरवाजा खुलते ही दरवाजा बंद भी हो गया। कमरे के पीछे एक बड़ा सा शीशा पड़ा था और शीशे में रमेश ने खुद को देखा, लेकिन उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और शीशे से आवाज आई, अब तो भी यहीं रहेगा। अचानक कमरा बदल गया। शादी की रात थी। ढोल बज रहे थे और शहनाई बज रहे थे और वहीं दुल्हन बंधे हुए हाथ, मुंह पर कपड़ा, पूरी रात चिल्लाती रही, मुझे बाहर निकालो। लेकिन सुबह वो मर चुकी थी और आवाज गूंजी, जिसने मेरी आह सुनी वो भी नहीं बचेगा। रमेश भागकर सीमा के पास पहुंचा। सीमा जमीन पर बैठी धीरे धीरे हंस रही थी। उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थी और वही आवाज, अब मैं अकेली नहीं हूं। सीमा के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अब पूरी हवेली में आवाजें गूंजने लगी, पायल की झनकार, औरतों का रोना, बच्चों की हंसी और किसी के खिसकने की आवाज। हर दीवार से एक ही शब्द, मौत की आहट। यह सब देखकर रमेश डर गया और वह बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी बार उसने देखा, सफेद साड़ी वाली दुल्हन और सीमा दोनों एक साथ हवा में खड़ी थीं और दोनों एक साथ बोली, अब तुम्हारी बारी है। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली पूरी तरह से फिर से शांत थी। बस फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां थी और रमेश की लाश पड़ी थी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि उस हवेली से हर अमावस की रात दो आहटें आती हैं, दो औरतों के चिल्लाने की आवाज आती हैं, एक दुल्हन की आवाज और नई आत्मा की आवाज, और कभी कभी रोने की आवाज भी आती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये जो कहानियाँ होती है ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग में उतर जाती हैं। अभी इस वक्त आप जब वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपके आसपास जो सन्नाटा है वो शायद वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। हो सकता है वही कोई बिल्कुल खामोशी से आपके पास खड़ा हो, आपको दिखाई न दे, लेकिन उसकी मौजूदगी आप महसूस कर सकते हैं। और अचानक आपको लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है या किसी के कदमों की आवाज़ बहुत पास से आ रही है, तो याद रखना, हर आहट हवा की नहीं होती। कुछ आहटें किसी के आने की भी होती है, किसी के लौट आने की, और ऐसी आहटें अक्सर मौत की होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की अंधेरी कहानी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, आज रात सोने से पहले एक बार अपने कमरे के दरवाजे को ज़रूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी दरवाजे खुद नहीं खोलते।